सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहला नवरात्र 30 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ होने वाला है और उसमें एक नवरात्र कम है, जिससे 5 तारीख को अष्टमी का समापन होगा और 6 तारीख को रामनवमी का पूजन। मैं सबसे यह निवेदन करता हूं कि मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाएं और दुर्गा माता मंदिर में पहुंच करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मां के 9 रात्रियां जो हैं विशेष रात्रियां हैं, जिसमें मां की अर्चना, पूजन, तपस्या, वंदन, सांसारिक कामों को थोड़ा सा उनकी गति मध्यम करके मां के चरणों की भक्ति, मां की चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें तन मन धन से मां के श्री चरणों में आकर के नमन, वंदन, प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो। क्योंकि बिना शक्ति के आदमी शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए हमें शक्ति की प्राप्ति करनी है। शक्ति चाहिए तो मां के श्री चरणों में आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। जय माता दी जी, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लुधियाना लाइव ਤੇ मैं अमित। नवरात्रे चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले ने ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ शुरू होकर ਕਿੰਨੇ तरीक तक ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। जय माता जी पंडित जी। जय माता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत नवरात्र पर्व की बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ सबको पर कृपा बनाए रखे। 30 तारीख दिन रविवार से जो हमारा सनातन नया वर्ष शुरू होता है, वो संवत भी प्रारंभ होगा और साथ में ही पहला नवरात्र है। ये माँ के 9 रात्रियाँ जो हैं विशेष रात्रियाँ हैं, जिसमें माँ की अर्चना, पूजन, तपस्या, वंदन, निवेदन करने के लिए हमें ये 6 महीने के उपरांत 9 रात्रियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें हमें बढ़ चढ़ करके और सांसारिक कामों को थोड़ा सा उनकी गति मध्यम करके माँ के चरणों की भक्ति, माँ की चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें तन मन धन से माँ के श्री चरणों में आकर के नमन, वंदन, प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो। क्योंकि हम परम सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले हमको मनुष्य को जीवन प्राप्त हुआ, अच्छे परिवार में प्राप्त हुआ, अच्छे माँ बाप की देखरेख में हमारा लालन पालन हुआ और अच्छे देश में हमारा जन्म हुआ, जहाँ भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जीवित है और उसके अनुसार ही लोग यहाँ दिनचर्या में अपना जीवन यापन करते हैं। तो 9 रात्रियाँ माँ की विशेष रात्रियाँ हैं, जिसमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बिना शक्ति के आदमी शक्तिहीन हो जाता है, इसलिए हमें शक्ति की प्राप्ति करनी है। शक्ति चाहिए तो माँ के श्री चरणों में आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। बिना शक्ति के कोई कार्य प्राप्त नहीं होता है। पहला नवरात्र 30 तारीख दिन रविवार से प्रारंभ होने वाला है और उसमें एक नवरात्र कम है, जिससे 5 तारीख को अष्टमी का समापन होगा और 6 तारीख को रामनवमी का पूजन होगा। तो उसमें पृथक पृथक अलग अलग स्वरूपों का 9 दिन भगवती माँ जगदम्बा, जगत जननी का पूजन बड़े भाव श्रद्धा से यहाँ लोग आकर करेंगे और करना भी चाहिए। मैं सबसे यह निवेदन करता हूँ, सबको सलाह देता हूँ कि मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाएं और दुर्गा माता मंदिर में पहुँच करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ बड़े आस्था और विश्वास के साथ माँ का पूजन यजन वैसे निरंतर चलता है, लेकिन 9 दिन में विशेष सारा दिन सुबह से शाम तक का, रात तक का प्रोग्राम जो है वो हमारे दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बोर्डों पर, कार्डों पर दिया हुआ है। उसके मुताबिक, उसके अनुसार आकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
सच्चियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। पंडित जी, इस बारी माता जी किस अश्व पर विराजमान होकर आ रही हैं, क्या कुछ संदेश रहने वाला है इस बारी? माता जी तो हमेशा शेर पर ही विराजमान रहती हैं। संवत का जो है वाहन क्या है, संवत का वास कहाँ है, वो है धोबी के घर में। और संवत के राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। तो इसलिए माँ तो हमेशा शेर पर ही सिंह सवारी है और उसी पर विराजमान रहती हैं, उसी विराजमान होकर के आती हैं। 9 स्वरूपों का अलग अलग वाहन है, उसमें 9 दिन अलग अलग दिनचर्या उनकी रहती है। तो विशेष रूप उनका जो है वो शेर पर ही है और शेर ही शक्ति का स्वरूप है, उस पर ही माँ विराजमान हो सकती है। शक्ति को ऊपर ही विराजमान किया जा सकता, अन्यथा वो शक्ति विराजमान नहीं रह सकती है। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਿਤ।